वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का पीवाईक्यू कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का। आज अगेन हम रोटेशनल मैकेनिक्स का पीवाईक्यू करेंगे, जो कि एक पहला क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2024 में आया हुआ है, और ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आप लोग देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर, पहला जो क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर पर 1 kg का मास रखा हुआ है और स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। कोई एक वर्टेक्स, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर से एक एक्सिस पास कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो यहाँ से जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डील करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ तो क्या होगा, आई जो होगा, एक के अबाउट मैं बात करूँ तो समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके अबाउट लेंगे तो हमारे क्या 1 मास 2 मास 3 मास कंसिडरेशन में आएंगे, ये आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम। मान लीजिए साइड लेंथ ए है तो इसको ए लिख दे रहा हूँ, तो एम ए स्क्वायर। फिर उसके बाद इस मास के लिए डी पर जो मास है, ये बी पर जो मास है उसके लिए मैंने लिख दिया एम ए स्क्वायर। डी पर जो मास है उसको अगेन हम लोग लिख देंगे एम ए स्क्वायर। लेकिन जो ये सी पर मास है तो इसके लिए मुझे डायगोनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए है, ए भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा a√2। और ए का वैल्यू क्या है हमारा 2 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम √2 का √2 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2m a स्क्वायर। तो ऐड कीजिएगा कितना होगा 4m a स्क्वायर। अगर डेटा फिट करते हैं तो 4 इंटू मास 1 kg और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 16 kg मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 16 यहाँ पर डेटा फिट ही हमारा न्यूमेरिकल और इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेंस के सेक्शन 2 में आते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। तो उसमें इस तरह से रहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको जो आंसर आता है उस आंसर को डेटा को कंप्यूटर में फीड करना है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, 4 मास है वो सभी 1 kg हैं, स्क्वायर हैं, उस सभी के कॉर्नर पर प्लेस्ड है। और पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप बात कर सकते हैं पर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से मैं ये पॉइंट को लिया हूँ और यहाँ से जब पास करेगा तो हमको ये मास और ये मास और ये मास, तीनों मास का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट है तो एम आई आर स्क्वायर, आई जैसे जैसे हम लोग रेस्पेक्टिव फीड करते हैं। और ये जो है स्क्वायर का क्या है, साइड लेंथ है। तो स्क्वायर का साइड लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 2, तो मैंने पहले लिख दिया एम ए स्क्वायर इस पार्टिकल के लिए, फिर इसके लिए लिखा एम ए स्क्वायर, लेकिन इसके लिए क्या लिखूंगा m इंटू a√2 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग 4m a स्क्वायर आता है और डेटा मास 1 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में और a का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आई सॉलिड हम लोग क्या जानते हैं, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। और सॉलिड सिलेंडर है तो आई सॉलिड सिलेंडर का, अभी एक्सिस के इसके बात मैं कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट, और स्फीयर है तो ठीक है। तो ये दोनों को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल किया जा रहा है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट सिलेंडर रोल कर रहा है, तो इसका होता है mr²/2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो m² इक्वल टू 2/5 m स्फीयर लिख देता हूँ यहाँ पर, स्फीयर 2/5 mr²। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, mm कट जाएगा और k स्फीयर आपका निकल जाएगा
2/5 अंडर रूट इंटू आर। उसी तरह से मैं सिलेंडर के लिए लिख दूंगा, तो m इंटू के सिलेंडर का स्क्वायर इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर के सिलेंडर कितना निकल जाएगा 1/√2 इंटू आर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ रेशियो देखिए, इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो अगर पहले स्फीयर, तो स्फीयर क्या है √2/5 अपॉन √1/√2 यहाँ इरेज कर दीजिए 1 मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन √2/5 इंटू आर लिख दे, और सिलेंडर का 1/√2 इंटू आर लिख दिए, आर कट गया। इसको इक्वेट कर दीजिए 2/√x से, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता है √4/5 इक्वल टू 2/√x। तो इसको यहाँ से √4 है, तो इसका वैल्यू निकल के 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। जैसे √4/5 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2/√5, और इसको 2/√5 जो आया उसको इक्वेट कर दीजिए 2/√x से, तो x का वैल्यू 5 आ गया ना, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर 5 फीड कर देना। और ये हमारा इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि JEE मेंस 2023 में आया है। तो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। इसमें क्या है, रेस्पेक्टिव हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना होगा, सॉलिड स्फीयर का और सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर का अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है। और इसको मैं इक्वेट कर दिया mk स्क्वायर, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कि हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है। यहाँ से मैंने रेस्पेक्टिव दोनों बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट किया, यहाँ पर स्फीयर का कैलकुलेट किया, यहाँ पर सिलेंडर का किया, दोनों का रेशियो लिया, तो √4/5 है। √4/5 को हम लोग 2/√5 लिख सकते हैं, और 2/√5 को इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।